हेलो दोस्तों, नमस्कार। और कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आई होप कि आपने जो मेरी पिछली वीडियो थी संज्ञा की, वो देखी होगी। ये मैं आपके लिए सर्वनाम की वीडियो लेकर के आया हूँ। जैसा आपने पहली वीडियो पर मुझे प्यार दिखाया, तो इस वीडियो को भी, सर्वनाम की वीडियो को भी आप प्यार दिखाइएगा। और आपके प्यार की और सपोर्ट की भाई को बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ सपोर्ट करिएगा, ठीक है? तो पिछली वीडियो में मैंने संज्ञा के आपके 40% कराए थे 10 मिनट में। इस वीडियो में मैं सर्वनाम के 25 से 30% कराऊंगा। 10-12 मिनट की ये वीडियो रहेगी। और प्रश्न कराने से पहले थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ सर्वनाम होता क्या चीज़ है। देखिए, सर्वनाम की परिभाषा: संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। ठीक है? संज्ञा की पुनरुक्ति को दूर करने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। ठीक है? जैसे मान लो कोई लड़का है, आपका दोस्त है, उसका नाम है राहुल। ठीक है? तो आप राहुल को एक बार बोलते हो राहुल इधर आओ। फिर अगर आपको बार बार उसका नाम लेना, तो आप उसका नाम न लेकर के ये कहोगे तुम, या उसे आप बोल लोगे। ठीक है? तो उसे ही सर्वनाम कहते हैं। या कोई आपसे दूर है तो उसे वो बोल दोगे आप, कि वो लोग तो बहुत अच्छे थे यार, यार वह लड़का तो बहुत अच्छा था, वह बोल दोगे। तो ये सब सर्वनाम ही होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर लिए जाते हैं। सर्वनाम होते कितनी प्रकार के? सर्वनाम देखिए 6 प्रकार के होते हैं, लेकिन सर्वनाम के अगर कोई भेद बुझे तो वो 11 होते हैं। 11 कौन कौन से होते हैं आपको अभी मैं आपको बता दें। एक तो ये मैं हो गया, हम हो गया, तुम हो गया, वह हो गया, यह हो गया, आप हो गया, कौन, कोई, जो, सो। दोस्तों, ये अभी आपको लग रहे होंगे क्या, लेकिन जैसे ही आप प्रैक्टिस सेट लगाओगे तो आपको एकदम हलवा लगेगा। ठीक है? और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? सर्वनाम 6 प्रकार के होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, ठीक है, निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, ठीक है, अनिश्चयवाचक सर्वनाम हो गया, प्रश्नवाचक सर्वनाम हो गया, संबंधवाचक हो गया, निजवाचक सर्वनाम हो गया। ठीक है? पुरुषवाचक सर्वनाम भी अपने आप में दोस्तों 3 प्रकार का होता है। ठीक है? ये कैसे? बहुत आसान है दोस्तों। अब मान लो यहाँ इधर आप खड़े हो यहाँ, ठीक है, और आपके सामने कुछ लोग तो आपके सामने खड़े हैं, ठीक है, कुछ आपसे दूर हैं, ठीक है ना? कुछ तो आपके सामने खड़े हैं, कुछ आपसे दूर हैं। तो ठीक है, ये तो आपके सामने हो गए, कुछ आपसे दूर हो गए, बहुत दूर। ठीक है? तो पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या होता है? अगर आप अपने आप को बोलते हो तो मैं और हम, उत्तम पुरुष बोलते हैं उसे। फिर एक होता उत्तम पुरुष, दूसरा होता मध्य पुरुष, तीसरा होता अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में हमेशा अपनी बात होगी, जिसमें मैं और हम आएगा, ये वाला। ठीक है? और मध्य पुरुष में जो आपके सामने वाला खड़ा है, या तुम हो गया, तू हो गया, ठीक है, तो वो जो है मध्य पुरुष में आएगा। और अन्य पुरुष में वह हो गया, वे हो गया। दोस्तों दोस्तों आप भी मध्य पुरुष के अंदर ही आएगा। मैं, तुम, आप, जो मतलब सामने वाले जो खड़े हुए हैं, वो सबके सब जो मध्य पुरुष में आते हैं, जिसे आप देख रहे हो, जिससे आप बात कर सकते हो। लेकिन जो आपके पास नहीं है, किसी और व्यक्ति की, अगर किसी की हम बात करेंगे, तो वो आएगा अन्य पुरुष में। जैसे वे हो गया, वे लोग बड़े अच्छे थे यार। ठीक है? वह आदमी कितना, आप अपने दोस्त से बोलोगे कि यार वह आदमी बहुत सज्जन था। ठीक है? उसका नाम तो होगा आदमी का, लेकिन आप उसका नाम न लेकर के एक बार नाम लोगे, यार मोहन बहुत अच्छा लड़का था। ठीक है? अपने दोस्त से बोलोगे वह आदमी बहुत अच्छा सज्जन था। तो ये हो गया अन्य पुरुष। ठीक है? उसके बाद आते हैं निश्चयवाचक सर्वनाम है। निश्चयवाचक दोस्तों जिसका हमें निश्चित पता होता है, यह और वह, ये निश्चयवाचक में आ जाएगा। अनिश्चयवाचक में दोस्तों इसमें कोई और कुछ आता है। जैसे अनिश्चित, जिसका कुछ निश्चित ज्ञान ही ना हो। जैसे कुछ दे दीजिएगा, कोई दरवाज़ा खटखटा रहा है। ठीक है? एक होता है दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक सर्वनाम में दोस्तों हमेशा प्रश्न पूछा जाता है। क्या कर रहे हो? कौन आ रहा है? तो दोस्तों इसमें क्या कौन आता है? संबंधवाचक में दोस्तों जो सो आता है। जैसी करनी वैसी भरनी, जितने भी ये आते हैं संबंधवाचक में आते हैं। और निजवाचक होता है दोस्तों, ये स्वयं के लिए किया जाता है। जैसे मैं, या स्वयं, या खुद ही अपने आप जाऊँगा। ठीक है? तो ये मोटे मोटे दोस्तों 6 प्रकार का सर्वनाम होता है। सर्वनाम का अगर कोई भेद पूछे तो भेद दोस्तों 11 होते हैं। याद रखना, सर्वनाम कितने होते हैं? वो तो 11 है। और सर्वनाम के प्रकार कितने होते हैं? प्रकार 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है? चलो चलते हैं प्रैक्टिस सेट पर। आपको मोटा मोटा समझ में आ गया, प्रैक्टिस सेट पर चलते हैं। दोस्तों ये सर्वनाम का पहला प्रश्न है, जो मतलब 2 टाइप में गलती हो गई, 2 नंबर लिखा हुआ है, लेकिन ये है पहला। ठीक है? चलो, पहला प्रश्न है,
जो करेगा सो भरेगा। अब आप ही बताओ, जो करेगा सो भरेगा। हालांकि इसमें उत्तर भी दिया हुआ है दोस्तों, मैंने क्या बताया था, जो सो जैसा वैसा किस में आएगा, संबंधवाचक सर्वनाम में आएगा ना, तो ये होगी संबंधवाचक सर्वनाम। ऑप्शन नंबर सी। क्रिया विशेषण, ये तो कुछ क्रिया विशेषण तो है ही ना, ये तो सर्वनाम है। संकेतवाचक सर्वनाम, संकेतवाचक दोस्तों ये है वह, मतलब जिसका निश्चित ज्ञान हो वो संकेतवाचक में होता है। गुणवाचक विशेषण दोस्त, गुणवाचक सर्वनाम दोस्तों, गुणवाचक सर्वनाम कोई नहीं होता, गुणवाचक विशेषण होता है। ठीक है, चलते हैं अपने तीसरे प्रश्न पे। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है दोस्तों, अब आप बताओ। मैंने बताया था ना, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, जो आप अपने आप को कहोगे तो किस में आएगा, पुरुषवाचक में। और पुरुषवाचक का भी कौन सा, उत्तम पुरुष। अगर किसी दूसरे, उत्तम पुरुष में आएगा। अगर किसी दूसरे को मध्य पुरुष में, अन्य पुरुष में कोई तीसरा आएगा, तो इसका दोस्तों आगे पहला। फिर चौथा प्रश्न है, आप भला तो जग भला। अब दोस्तों आप क्या हो रहा, आप स्वयं अपने आप को कहा जा रहा ना, तो इसमें क्या आएगा, निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, पुरुषवाचक सर्वनाम में तीन हो गए, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। ठीक है, निश्चयवाचक में ये है, अनिश्चयवाचक में कोई कुछ, और निजवाचक में इनका स्वयं अपने के लिए कहा जाता है। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, मैं अपने आप वस्त्र साफ कर लूँगा। दोस्तों फिर इसमें किस चीज़ का बोध हो रहा, स्वयं का बोध हो रहा ना, अपने आप, तो इसमें दोस्तों निजवाचक आ गया। एक सेकंड, तो इसमें दोस्तों आप देखो, इसमें स्वयं अपने आप कपड़े साफ कर लूँगा, तो स्वयं की बात हो रही है ना, तो इसमें दोस्तों कौन सा आएगा, निजवाचक आएगा। प्रश्नवाचक में तो प्रश्नबोध था, निश्चयवाचक में तो कोई निश्चित बोध का, यह है मेरा मकान है, यह है वह होता। प्रश्नवाचक में क्या, क्यों कर, क्या कौन कर रहा है। संबंधवाचक में जो सो, समझ रहे हो ना आप। फिर उसके बाद आगे छठा प्रश्न, वह आप ही चला गया, वह आप ही चला गया। वाक्य रेखांकित शब्द का सर्वनाम का भेद बताइएगा। वह आप ही चला गया। अब दोस्तों वह, यह, वह अपने आप ही चला गया, इसका मतलब वह इंसान, आपको निश्चित पता है ना, वह कौन, कौन गया, वह गया। तो पुरुषवाचक में तो तीन आएंगे, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। ठीक है, वह किस में, निश्चयवाचक में, तो निजवाचक में आ गया दोस्तों ये, तो इसका होगा ये निजवाचक में। दोस्तों वह आप ही चला गया, ये अपने आप के लिए बोल रहा है, तो अपने आप के लिए निजवाचक आएगा। ठीक है, उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, हिंदी में कुल सर्वनाम कितने होते हैं। अब देखो दोस्तों, हिंदी में सर्वनाम कितने होते हैं, तो इसमें तो 6 ऑप्शन भी देखा, कुल सर्वनाम के जो होते हैं वो 11 होते हैं। ठीक है, चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 8वां, सर्वनाम के कुल कितने भेद होते हैं। दोस्तों यहाँ भेद आ गया, तो भेद हो गए हमारे 6। ठीक है, आपकी सब राह देख रहे हैं। दोस्तों इसमें क्या आ गया, आपकी, ये भी स्वयं अपने आप के लिए बोल रहे हैं ना, आपकी सब राह देख रहे हैं। दोस्तों प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछता है, अगर आपको मतलब प्रश्न करने में कुछ दिक्कत तो समझ में ना आया, तो आप जो गलत हो जाकर उसे काटा जाए। प्रश्नवाचक में तो प्रश्न पूछता, संबंध में जो सो आता है, निश्चयवाचक में यह वह आता है, तो निजवाचक में आएगा आप, इसका होगा डी। 10वें प्रश्न पर चलते हैं, निम्न में से सर्वनाम शब्द है, सर्वनाम बताओ। देखो नींद कोई सर्वनाम नहीं है, रोग कोई सर्वनाम नहीं है, नींद नहीं है, सफाई कोई सर्वनाम नहीं है, तो ये आगे ऑप्शन नंबर डी। ऐसा करने की कोशिश क्या करो दोस्तों आप प्रश्न को। चलो तो 11 नंबर, निम्न में से सर्वनाम शब्द है। सर्वनाम शब्द कौन सा दोस्तों, ये तो वही रिपीट हो गया, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये आ गया। ठीक है, उसके बाद चलते हैं 11वें नंबर पर, कोई आ रहा है। अब बताओ कोई आ रहा है, वाक्य में कोई, कोई किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों कोई का तो हमें पता ही नहीं है कौन आ रहा। देखो निजवाचक तो स्वयं के लिए होता है, निश्चयवाचक भी यह वह होता है, संबंधवाचक भी जो सो होता है, तो कोई आ रहा है अनिश्चयवाचक में, कोई आ रहा है हमें पता ही नहीं, तो इसका आगे ए। 12वें प्रश्न पे क्या, निम्नलिखित में से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। इसमें दोस्तों नहीं आ रहा, नहीं है, तो इसमें बताओ आप। देखो कुछ, कुछ तो भाई हमें पता ही नहीं है। ठीक है, कुछ न कुछ, ये भी कुछ न कुछ है। जो और वह, देखो वह आदमी बड़ा सुंदर है, इसमें जो और वह, ये तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम के है ही नहीं। सब कुछ दोस्तों इसमें जो आएगा जो और वह, ये इसका सही उत्तर आ जाएगा, उत्तर नंबर डी। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा है, निम्नलिखित जोड़ों में उत्तम पुरुष वाले जोड़े को पहचानिए। उत्तम पुरुष सर्वनाम के बारे में। दोस्तों उत्तम पुरुष मैंने बताया था 3 प्रकार के पुरुषवाचक होते हैं, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष और अन्य पुरुष। उत्तम पुरुष में मैं और स्वयं की बात होती है। ठीक है, तो इसमें देखो पहला काट, तू और तुम, ये तो मध्य पुरुष है दोस्तों। तू और तुम तो मैंने बताया था जो दूसरा होता है। वह और वे, किसी तीसरे की बात हो रही है जो पास में नहीं है, ये तो आ गया अन्य पुरुष आ गया। ठीक है ना, इनमें से कोई नहीं, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। मैं और हम,
ठीक है, मैं और हम, ये हो गया ना अपने की। तो ये आ गया ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं 14वें प्रश्न पर। निम्नलिखित सर्वनाम का अपादान कारक में बहुवचन रूप होगा। दोस्तों ये थोड़ा टिपिकल प्रश्न है, ऐसे प्रश्न भी आजकल ट्रेंडिंग में चल रही है, आ जाते हैं। तो दोस्तों अनिश्चयवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं? देखो, अनिश्चयवाचक जिसका निश्चित ज्ञान हो, किसी से, ये तो हमें पता है कि, ठीक है, किन से, किन्हीं से, किन्हीं से। दोस्तों अपादान कारक, अभी आप कारक की जब मैं लेकर आऊँगा ना आपको क्लास, तब आपको कारक के बारे में अच्छे से बता दूँगा। बहुवचन, देखो बहुवचन आप किन्हीं बहुवचन है, किसी एक वचन, ये तो काट, तो ये तो हो नहीं सकता। किन से, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। किन से, ये तो, ये भी तो बचा है किन्हीं से, यही बहुवचन है, अनिश्चयवाचक है ये भी, ठीक है। चलते हैं दोस्तों 15वें प्रश्न पर। कौन सा सर्वनाम का भेद नहीं है? अब आप बताओ, मैंने सर्वनाम का भेद कौन सा? पुरुषवाचक बताया था, ये भी सर्वनाम का है। निजवाचक बताया, ये भी सर्वनाम का है। प्रश्नवाचक बताया, ये भी। तो दोस्तों इसमें कौन सा होगा? डी। गुणवाचक तो कोई सर्वनाम नहीं होता है, ठीक है। इसका ऑप्शन जो है वो बी है, ठीक है। और सब हैं, ये नहीं होता है बी। गुणवाचक विशेषण होता है दोस्तों, विशेषण की भी मैं वीडियो लेकर आऊँगा अगर आप ऐसे प्यार दिखाते रहोगे वीडियो पे। प्रश्न नंबर 16, यह मकान मेरे भाई का है, रेखांकित पद है। यह मकान मेरे भाई का, तो बताओ, यह संकेत देना ना, यह मकान, मैंने क्या बताया था? सर्वनाम। ये संज्ञा तो नहीं है यार, तो विशेषण नहीं है, क्रिया विशेषण नहीं है, तो हो गया सर्वनाम। सर्वनाम भी संकेत वाला। चलिएगा अपने 17वें प्रश्न पर। हम ताजमहल देखने जाएंगे, रेखांकित पद में बताओ। हम ताजमहल देखने जाएंगे, तो दोस्तों निजवाचक में क्या होता है? जो स्वयं के लिए करता है, ठीक है। निश्चयवाचक में यह वह आता है, ठीक है, ये भी नहीं हो सकता। अनिश्चयवाचक में कोई कुछ आता है, ये भी नहीं हो सकता। पुरुषवाचक में देखो, हम पुरुषवाचक हमारा, अगर ये इसके अंदर भी पूछता ना, इसका तो ये होगा पुरुषवाचक, इसके अंदर भी पूछता दोस्तों हम, तो ये आएगा उत्तम पुरुष में, ठीक है, उत्तम पुरुष आएगा ये, ठीक है। तो ये हो गया इसका ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलते हैं अपने 18वें प्रश्न पर। शीला अपने कपड़े स्वयं धोती है। अब स्वयं के मैंने क्या था, जो स्वयं करता है तो उसके लिए क्या आता है? निजवाचक। दोस्तों अब तो आपको समझ में आ रहे होंगे ना, पुरुषवाचक में क्या था? पुरुषवाचक हो नहीं सकता, क्योंकि उत्तर पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष आता है। निश्चयवाचक में यह वह आता है, ठीक है, इनमें से कोई है नहीं, ये तो यहाँ के इसका बी। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, रेखांकित सर्वनाम का प्रकार चिन्हित कीजिए। कोई तो होगा जो तुम्हारी सहायता कर सकता है। अब बताओ दोस्तों, कोई तो होगा, तो दोस्तों इसमें पुरुषवाचक का तो कोई मतलब ही नहीं है, मैं वह आता है। प्रश्नवाचक का क्या इसमें भी है, निश्चयवाचक का यह आता है, यह मेरा मकान है, ठीक है ना। कोई तो होगा, इसमें मतलब पता ही नहीं चल रहा कौन होगा, कोई तो होगा, तो अनिश्चितवाचक आएगा, इसका ऑप्शन नंबर सी आएगा। चलते हैं अपने 20वें प्रश्न पर। श्रोता के लिए किस सर्वनाम का प्रयोग होता है? दोस्तों श्रोता के लिए जो होता है, मतलब जिससे हम बात कर सकते हैं, उसे मध्य पुरुष में रखते हैं, मध्य पुरुष सर्वनाम। अब देखो कैसे श्रोता किसे बोलते हैं। ये आप खड़े हो, ठीक है, ये आप खड़े हो, मान लिया 2 मिनट के लिए, ये आपके पास कोई आपका पड़ोसी खड़ा है, ठीक। इस पड़ोसी से आप बात करोगे, जो आपके पास खड़ा है ना, उसे श्रोता बोलते हैं। अब श्रोता को हमने किस उसमें रखा था? मध्य पुरुष में, तो मध्य पुरुष सर्वनाम आ जाएगा, ठीक है। और आप किस में आओगे? आप आओगे उत्तम पुरुष में, ठीक। प्रश्न नंबर 21, कोई और कुछ का प्रयोग इनमें से किस सर्वनाम में किया जाता है? कोई और कुछ का तो दोस्तों आपको पता ही है, कोई और कुछ का किस में, भाई कोई और कुछ किस में करा जाता है? तो ये आगे को तो अनिश्चित सर्वनाम में। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है, कोई और कुछ, कई तो अनिश्चित उसमें आ गया दोस्तों। अब चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न, जैसा करोगे वैसा भरोगे। अब इसका आप बताओ, जैसा करोगे वैसा भरोगे क्या है? संबंध में आएगा ना, जैसा वैसा, जिसकी उसकी, ये सब के सब संबंध में आते हैं, ठीक है। पुरुषवाचक में नहीं बताऊंगा, इतना बता। प्रश्नवाचक में यह है, निजवाचक स्वयं के लिए करता है, ठीक है। अब 23वें प्रश्न पर आ जाते हैं, हिंदी के अन्य पुरुष के निश्चयवाचक सर्वनाम का अविकारी रूप है। दोस्तों अभी विकारी और अविकारी आपने पढ़े ना है, लेकिन इसमें आप ध्यान रखो, ये इसका प्रश्न नंबर ए आ जाएगा, ये वह है, ठीक है ना। उन, उन्हें, उन्हें, ये सब बहुवचन है। अविकारी जो है, जिसमें विकार उत्पन्न नहीं होता, उसे अविकारी कहते हैं। जैसे विकार किसमें, उसमें जैसे लड़के हैं, लड़के हमने लिखा, तो लड़के में कोई विकार उत्पन्न हो, लड़के का लड़का बना दो, को बना दो, लेकिन वह में आप बहुवचन नहीं बना सकते, ये हमेशा ऐसे रहेगा, इसे बदल नहीं सकते। उसका उसे बना दो, उन्हें का ऊन बता दो, उन्हें बता दो, ठीक है। तो इसका ये आ जाएगा। चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट प्रश्न है हमारा 24वां, यह काम मैं आप कर लूँगा, यह काम मैं आप कर लूँगा। अपने आप को स्वयं के लिए क्या बताया तुमने? याद करो, याद करो। निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक कौन सा हो गया दोस्तों? बी।
अब तो आप संबंधवाचक में बताओ, संबंध में कौन सा आएगा, जो और सो। अब तो आप होशियार हो जाओगे। ठीक है, पुरुषवाचक में कौन सा आएगा, उत्तम पुरुष, उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, मध्य पुरुष के बाद अन्य पुरुष। ठीक, और निश्चयवाचक में यह और वह, निश्चयवाचक। ठीक है, तो इसका प्रश्न 24वें का क्या हो गया, 24वें का आ जाएगा पहला। अब आगे 25वां, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। अरे यार ये भी कोई पूछने का है, सर्वनाम कहते हैं, छोड़ दो। 26वां आगे, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का अशुद्ध रूप प्रयोग हुआ। अब बताओ दोस्तों इसमें, वह पहला है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक है, वह स्वयं यहाँ नहीं आना चाहती। ठीक, और बताओ दूसरा, ठीक है, दूसरा है, आपके आग्रह पर मैं दिल्ली जा रहा हूँ। ठीक, तीसरा, मैं तेरे को, ओहो। चौथा क्या, चलो चौथा पढ़ लेते हैं। चौथा है, तुझे इस बैठक की सूचना नहीं थी। अब बताओ दोस्तों इसमें कौन सा सही है। दोस्तों तीसरा वाला देखो, ये तेरे को मेरे को क्या होता है, ये तेरे को मेरे को, तेरे को तो कुछ आता ही नहीं है, तो दोस्तों इसका होगा तीसरा, प्रश्न नंबर सी। चलो चलते हैं अपने नेक्स्ट प्रश्न पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से किस वाक्य में सर्वनाम का प्रयोग हुआ है। अब सर्वनाम का प्रयोग गलत हुआ है, ये तो हो गया। चलो, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। दोस्तों मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, अब बताओ ना। मध्य पुरुष है, अन्य मुझे। अब देखो जैसे ये आगे मुझे, ठीक है, आप खड़े हो ना, आप अपने आप को किसी से बोल रहे हो मुझे। ठीक है, ये आप हो। ठीक है, अब आप अपने आप को किसी से बोल रहे हो मुझे, तो अपने आप को कह रहे हो तो वो उत्तम पुरुष में तो आएगा, मैंने आपको बताया तो था उत्तम पुरुष में आएगा। ठीक, उसके बाद चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वनाम के कितने प्रकार या भेद होते हैं। अब बताओ दोस्तों, 6 होते हैं। ठीक है, अब चलते हैं 29वें प्रश्न, निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा। निश्चयवाचक जिसका निश्चित, क्या क्या का कोई निश्चित ज्ञान हो रहा, कुछ का नहीं हो रहा ना, ये भी काटो, क्या का भी काटो, कौन, ये तो भाई पूछ रहा, प्रश्न पूछ रहा कौन आ रहा, ये है मेरा मकान है, तो ये आ गया दोस्तों डी। अब आ जाओ 30वें प्रश्न पर। दोस्तों वीडियो थोड़ी ज़्यादा लंबी हो रही है। 30वां प्रश्न है, इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। अनिश्चयवाचक कौन सा, कोई या कुछ। अब आ जाओ 21वें में, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह क्या है, यह घोड़ा सर्वनाम है दोस्तों, ये संज्ञा भी नहीं है, विशेषण भी नहीं है, और सर्वनाम विशेषण भी नहीं। 32वें प्रश्न, संबंधवाचक सर्वनाम बताएं। संबंध, जो सो, कहाँ है जो सो, कोई, कौन, यह, इसे भी काटो, इसे भी काटो, इसे भी काटो, ये आ गया। चलो दोस्तों चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुरुषवाचक सर्वनाम से संबंधित नहीं है। पुरुषवाचक उत्तम पुरुष, मध्य पुरुष, अन्य पुरुष। तो दोस्तों मैं, हम, तू, तो ये आ गया ये डी, कोई इसमें नहीं आता है। 34वां प्रश्न है, जो सो प्रयोग से संबंधित सर्वनाम है। जो सो, जिसकी, उसकी, कौन सा आ गया भाई बताओ ना, संबंधवाचक सर्वनाम डी। 35वां और मेरा वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, मैं उत्तम पुरुष एक वचन सर्वनाम का उत्तम पुरुष बहुवचन सर्वनाम रूप है। दोस्तों एक सेकंड, इसका अगर आपने उत्तर देख लिया होगा, ठीक है, इसका आप कमेंट में खुद उत्तर देना, और देखता हूँ कितने लोग सही उत्तर देते हैं। ठीक है, इसलिए मैंने इसका ऑप्शन भी काट दिया ताकि आप ना देख पाओ। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ छोटा भाई समझ के वीडियो को प्यार दीजिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। सच में यार कसम से एक वीडियो बनाने में आपको तो ये 18-19 मिनट की है, लेकिन 2 घंटे लग जाते हैं दोस्तों। सपोर्ट करिएगा, धन्यवाद।